आप सभी को देवोत्थान की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम आपको देवोत्थान की एक ऐसी कथा के बारे में बताने जा रहे हैं जो काफी विख्यात है। चलिए कहानी सुनते हैं। एक राजा था, उसके राज्य में प्रजा सुखी थी। एकादशी को कोई भी अन्न नहीं बेचता था, सभी फलाहार किया करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया तथा सड़क पर बैठ गए। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देखकर चकित रह गया। उसने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तब सुंदरी स्त्री बने भगवान बोले, मैं निराश्रित हूँ, नगर में मेरा कोई जान पहचान का नहीं है, किससे सहायता मांगू? राजा उसके रूप पर मोहित हो गया था। राजा बोला, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा, मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित था, अतः उसकी सभी शर्तें स्वीकार कर ली। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह ही अन्न बेचा जाए। उसने घर में मांस मछली आदि पकवाए तथा परोस कर राजा को खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, रानी, आज तो एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार करूंगा। तब रानी ने शर्त की याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज, शर्म ना छोड़ें, बड़े राजकुमार का सिर दे दे, पुत्र तो फिर मिल जाएगा, पर धर्म नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेलकर आ गया था। माँ की आंखों में आंसू देखकर वह रोने के कारण पूछने लगा, माँ, तू क्यों उदास है? माँ ने उसे सारी कथा बताई। तब वह बोला, मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ माँ, पिताजी के धर्म की रक्षा होगी, आप जरूर, मैं अपना सर काटूंगा। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ तो रानी के रूप में भगवान विष्णु ने प्रकट होकर असली बात बताई। राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा तो राजा बोला, आपका दिया सब कुछ है मेरे पास, हमारा उद्धार करें प्रभु। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको देवोत्थान की ये कहानी भी जरूर पसंद आई होगी। अगर आप ऐसे ही धार्मिक पौराणिक कहानी कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलती हूँ जल्दी से चैनल पर नई रोचक जानकारी और कहानी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।